हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अंतिश पे। आज का लेक्चर 5 होने वाला है। क्लास 11 चैप्टर का नाम है शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। चैप्टर का क्या नाम है? शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, यानी कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है हृदय चक्र के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं। हृदय चक्र को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, बहुत ही मजे आने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हृदय चक्र को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। क्या कहता है हृदय चक्र, यानी कि हृदय काम कैसे करता है, आओ हम जाने। प्रारंभ में माना कि हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में है, अर्थात हृदय अनुशीतलन अवस्था में है। इस समय त्रिवलन या द्विवलन का पार्ट खुले रहते हैं, जिससे रक्त फुफ्फुस शिरा तथा महाशिरा से क्रमशः बाएं तथा दाएं आलिंद से होता हुआ बाएं तथा दाएं निलय में पहुंचता है। अर्धचंद्र का पाटिका इस अवस्था में बंद रहती है। अब शिरा आलिंद पर ऐसे नोट्स क्रिया विभव पैदा करता है, जो दोनों आलिंदों को प्रेरित कर आलिंद प्रकुंचन यानी कि आर्टियल से स्टोल पैदा करती है। इस क्रिया से रक्त का प्रवाह निलय में लगभग 30% बढ़ जाता है। निलय में क्रिया विभव का संचालन आलिंद निलय तथा आलिंद निलय बंडल द्वारा होता है, जहां से हिस के बंडल से इसे निलयी पेशिन्यास यानी कि वेंट्रिक्युलर मस्कुलेटर तक पहुंचता है। इसके कारण निलयी पेशियों में संकुचन होता है, अर्थात निलय प्रकुंचन। इस समय आलिंद विश्राम अवस्था में आ जाते हैं। इसे आलिंद को अनुशीतलन कहते हैं, जो आलिंद प्रकुंचन के साथ साथ होता है। निलयी प्रकुंचन निलयी दाब बढ़ जाता है, जिसे त्रिवलनी व द्विवलनी कपाट बंद हो जाते हैं। अब रक्त विपरीत दिशा अर्थात आलिंद में नहीं आता। जैसे ही निलयी दबाव बढ़ता है, अर्धचंद्र का पाटिका जो फुफ्फुसीय धमनी दाईं ओर तथा महाधमनी बाईं ओर पर स्थित होते हैं, खोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके रक्त इन धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में चला जाता है। निलय अब शिथिल अवस्था हो जाते हैं तथा इसे निलयी अनुशीतलन कहते हैं। इस तरह निलयी का दाब कम हो जाता है, जिससे अर्धचंद्र का पाटिका बंद हो जाती है, जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह निलय में नहीं होता। निलयी दाब और कम होता है, अतः आलिंद में रक्त का दाब अधिक होने के कारण त्रिवलनी कपाट तथा द्विवलनी कपाट खुल जाते हैं। इस तरह शिराओं से आए हुए रक्त का प्रवाह आलिंद से पुनः निलय में शुरू हो जाता है। निलय तथा आलिंद एक बार पुनः शिथिलावस्था में चले जाते हैं। शिरा आलिंद पर पुनः क्रिया विभव पैदा करती है तथा उपरोक्त वर्णित से सारी क्रिया को दोहराती है, जिससे वह क्रिया बार बार होती रहती है। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच की घटना को हृदय चक्र कहते हैं तथा इस क्रिया में होने वाले दोनों आलिंदों तथा दोनों लयों का प्रकुंचन एवं अनुशीतलन सम्मिलित होता है। जैसा कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है कि हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। इस एक चक्र का समय 0.8 सेकंड निकाला जा सकता है। प्रत्येक हृदय चक्र में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है, जिसे प्रवाह आयतन कहते हैं। एक हृदय चक्र में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है, जिसे प्रवाह आयतन कहते हैं। प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुना करने पर हृदय निकास कहलाता है। इसलिए हृदय निकास प्रत्येक निलय के द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है, जो एक स्वस्थ मात्रा में औसतन 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर होती है। हम प्रवाह आयतन तथा हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं, इससे हृदय निकास भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी तथा धावकों का हृदय निकास सामान्य मनुष्य से अधिक होता है। हृदय चक्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण ध्वनियां स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनी जा सकती है। प्रथम ध्वनि जो होती है लब, जो कि त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट के बंद होने से संबंधित है, जबकि दूसरी ध्वनि है डब, अर्धचंद्र कपाट के बंद होने से संबंधित है। हम इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सीय निदान में बहुत महत्व है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग ने विद्युत हृदय लेख यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि ECG के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।